हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया। इंडिया में फॉरेक्स को ट्रेड करने का बेस्ट टाइम क्या है, क्योंकि अगर आप सही समय पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है और आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज होकर छोटा हो सकता है या आपके स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे। तो फॉरेक्स मार्केट की अगर हम लोग टेक्निकली बात करें 24x5 ऑपरेट करता है, मींस 5 डेज अ वीक, मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ओपन रहता है। लेकिन हर सेशन का अपना एक टाइम जोन होता है, लिक्विडिटी होती है, वोलेटिलिटी होती है। ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब अच्छे ट्रेड्स और अच्छा प्रॉफिट। अब बात करते हैं कि ये सेशंस इंडिया में किस टाइम पे ऑपरेट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सेशंस इंडिया में कब ऑपरेट करते हैं। तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना babypips.com और पहली वाली साइड आपको ओपन करनी है और यहाँ से आपको टूल्स में आ जाना है। अब टूल्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फॉरेक्स मार्केट आवर्स। तो इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे इसको हम इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको 4 मेजर सेशंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। 4 सेशंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे और चारों का यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे हम लोग इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आप मुंबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिडनी सेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिडनी सेशन जो ओपन होता है ये मॉर्निंग में लगभग 2:30 बजे से लेकर और ये ऑपरेट करता है लगभग 11:30 बजे तक। और फिर अगर हम टोक्यो सेशन की बात करें तो यहाँ पे टोक्यो सेशन ऑपरेट करता है सुबह 5:30 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक। और उसके बाद फिर अगर हम लंदन सेशन की बात करें तो लंदन सेशन यहाँ पे ये 12:30 बजे से ओपन होता है और लगभग रहता है ये 9:30 बजे रात तक। और सबसे लास्ट अगर हम लोग न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क सेशन ओपन रहता है 5:30 बजे से लेकर नेक्स्ट डे लगभग 3:30 बजे तक। तो ये हमारा ऑपरेटिंग टाइम हो गया इंडिया में कैसे ये ऑपरेट करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ समय पे दोनों मार्केट ओपन रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सिडनी और टोक्यो की बात करें तो सिडनी सेशन हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है लगभग 2:30 के अप्रॉक्स और उसके बाद फिर हमारा टोक्यो सेशन भी ओपन हो जाता है लगभग 5:30 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे अगर आप ये जो टाइम देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों सेशन ओपन रहते हैं। तो ये जो हमारा टाइम हो गया इसको हम लोग बोलते हैं सिडनी टोक्यो ओवरलैप। यहाँ पे दोनों सेशन एक साथ खुले हुए हैं। तो इस सेशन में आपको लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी दोनों थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो इंडिया में ज्यादा इफेक्टिव है कौन कौन से, टोक्यो और लंदन सेशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे लंदन सेशन की बात करें तो लंदन सेशन यहाँ पे लगभग 12:30 बजे ओपन हो रहा है और उसी समय पे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस समय पे ये टोक्यो क्लोज होने वाला होता है। तो टोक्यो और लंदन जो ओवरलैप छोटा सा होता है, लगभग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 12:30 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक, लगभग 2 घंटे की ये जो विंडो होती है ये हमारी होती है टोक्यो लंदन ओवरलैप। तो अब हम लोग बात करते हैं लंदन सेशन की। लंदन सेशन यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 12:30 बजे से ओपन होता है और ये रहता है लगभग रात के 9:30 बजे तक। तो अगर हम लोग इंडियन टाइम फ्रेम की बात करें तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिनकी जॉब 9 to 5 होती है उनके लिए ये लंदन प्लस न्यूयॉर्क सेशन बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो ओवरलैप समय है यहाँ पे अगर देखें तो शाम के लगभग 5:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन होने लगता है। तो यहाँ पे ये जो ओवरलैप वाला टाइम है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे लगभग 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक या 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक यहाँ पे ट्रेड करके बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहती है और इस जगह पे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो छोटी सी विंडो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद फिर ये जो सेशन है यहाँ पे हमें फ्लैट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये ओवरलैप समय यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर हम देखें लंदन सेशन क्लोज करता है उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे वॉल्यूम हमारा गिरना शुरू हो जाता है। तो जो भी लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए बेस्ट समय जहां पे हम लोग ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे करेंसी पेयर्स की बात करें तो करेंसी पेयर्स में अगर आप यहाँ पे यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी ट्रेड करें तो लंदन प्लस न्यूयॉर्क सेशन में आपको बहुत ही बढ़िया वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। और अगर आप यूएसडी जेपीवाई या ऑस्ट्रेलियन जापानीज येन ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे आपको सिडनी प्लस टोक्यो जो ओवरलैप है यहाँ पे आपको ठीक ठाक वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं वो यही समय होता है जब लंदन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप कर रहा होता है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रेडिंग व्यू में और यहाँ पे अगर हम लोग इंडिकेटर लगाएं एफएक्सएन एशियन सेशन रेंज, तो यहाँ पे अगर हम लोग एशियन सेशन में देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो वॉल्यूम हमें कम है, यहाँ पे हल्का फुल्का हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद लंदन सेशन में यहाँ पे देखिए इस जगह पे जहाँ पे ये टोक्यो और लंदन ओवरलैप करता है इस जगह पे हमें यहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हमें एक ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लंदन प्लस न्यूयॉर्क का ओवरलैप देखें तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है और लिक्विडिटी भी यहाँ पे ज्यादा है। तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे
और मूवमेंट भी आपको बड़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे लिए कौन से सेशंस इंपॉर्टेंट है जिनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे लिए कौन कौन से सेशंस इंपॉर्टेंट नहीं जहां पे हमको ट्रेड अवॉइड करना है, तो वो कौन कौन से सेशन है जब हमारे सेशंस ओपन होते हैं। तो जब हमारे सेशंस ओपन होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहां पे हमारा वॉल्यूम कम रहता है। ओपन होने के साथ ही हमारा वॉल्यूम यहाँ पे कम होता है। धीरे धीरे जब ओवरलैप्स आते हैं तब हमारा वॉल्यूम वहां पे बढ़ता है। तो एक ये हो गया कि जब हमारे सेशन ओपन हो रहे होते हैं, और दूसरा जब हमारे सेशन क्लोज हो रहे होते हैं तभी हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हमारा जो वॉल्यूम होता है वो गिरता हुआ हमें दिखता है। तो वहां पे भी हमारा प्राइस मूवमेंट कम होता है या हमारे लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे पेयर्स की बात करें, तो अगर हम लोग यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी को जो सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का वो है लगभग 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड करेंगे यूरो यूएसडी को तो आपको वॉल्यूम जो है वो हाई देखने को मिलेगा, जो स्प्रेड होगा वो आपका टाइट होगा, मतलब स्प्रेड आपको छोटा, बाय और सेल के बीच का डिफरेंस। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो जो पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट है वो आपका ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी पड़ जाता है, जब आपके न्यूज आते हैं तो वहां पे आपका जो प्राइस मूवमेंट होती है वो आपके कैंडल्स में स्पाइक्स बड़ी बड़ी बनती है, तो वहां पे आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं। तो जहां पे न्यूज आए तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। तो यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो बेस्ट ट्रेडिंग विंडो है वो 5:30 बजे से लेकर लगभग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 9 बजे तक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिलता है और स्प्रेड आपके यहाँ पे टाइट रहते हैं। और एक छोटी सी विंडो यहाँ पे और बनती है जब ये सुबह ऑपरेट करता है 5:30 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक। यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लंदन न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्प्रेड होता है वो थोड़ा सा वाइडर होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे अच्छे मूव्स मिलते हैं जब यहाँ पे कोई भी न्यूज आती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन या जापानीज इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई डेटा आता है, यहाँ पे हमें बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। अब अच्छे प्रॉफिट के साथ साथ हमेशा रिस्क भी आता है, तो उनको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। पहला क्या है, अपनी स्ट्रेटजी को सेट करो और टाइम के हिसाब से एडजस्ट करो। हर पेयर का अलग बिहेवियर होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, न्यूज इवेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही इकोनॉमिक डेटा आता है या फिर सेंट्रल बैंक का डेटा आता है तो वहां पे भी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और अच्छे ट्रेड हम लोग वहां पे बना सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं और ओवरलैप्स के टाइम पे ट्रेड करें तो हमेशा छोटे लॉट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बड़े लॉट से वहां पे जाएंगे तो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी आप अगर स्टॉप लॉस छोटा लगाते हैं या मार्जिन ज्यादा ले लेते हैं तो आपका वहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका अकाउंट वहां पे ब्लो हो जाएगा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमेशा अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो, उनको एनालाइज करो कि कौन सा सेशन आपके लिए बेस्ट है, कौन से सेशन में आपके ज्यादा टारगेट हिट होते हैं, कौन से सेशन में आपके ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो वो डेटा को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा सेशन बढ़िया है, कौन से ओवरलैप में मुझे बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे बेसिक समरी क्या है, फॉरेक्स मार्केट 24/5 ऑपरेट करता है, लेकिन हर सेशन बराबर प्रॉफिटेबल नहीं होता है। कब हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, जब सेशन ओवरलैप कर होते हैं। जैसे यहाँ पे सिडनी और टोक्यो की बात करें तो ये सेशन ओवरलैप करता है, लेकिन ये सेशन उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। फिर यहाँ पे टोक्यो और लंदन की बात करें तो ये हमारी छोटी सी विंडो 2 घंटे की बनती है, यहाँ पे हमारा बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेशन है लंदन प्लस न्यूयॉर्क, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियन ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, वो ये वाला सेशन है। यहाँ पे जब ओवरलैप होता है तो यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। सो आई होप आप यहाँ पे समझ चुके हो आपके लिए कौन सा सेशन बेस्ट है, कौन से सेशन में आप ट्रेड करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। वैसे आप कौन से ओवरलैप सेशन में ट्रेड करते हैं कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई सेशन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।